हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स सक्सीड टुगेदर। तो आज हम करने जा रहे हैं कि क्विज़, या फिर यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो जनरली आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एट नॉर्मल टेम्परेचर ड्यू टू अ पंक्चर द compressed air inside the tube of a car wheel suddenly starts coming out, then the air inside the tube, option A, remains at the same temperature, B, starts becoming cooler, C, गर्म या ज़्यादा हो सकती है जितना उसके अंदर भाप या वाटर वेपर भरा हो ट्यूब के अंदर, और डी है गर्म होती है। ए है सही एक जैसा टेम्परेचर रहेगा, बी रहेगा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जब किसी टायर में पंचर हो जाता है तो उससे हवा निकलती है, तो उसके ट्यूब में से जो हवा आ रही है वो गर्म होती है, ठंडी होती है, क्या होता है? तो आंसर है ए। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी साइड इंस्टीट्यूट मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा में नहीं आती है? ऑप्शन है बोटेनिकल गार्डन। फ्लोरा फूल प्रजाति को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप सी डाइवर में हर्ट हिज ईयर ड्रम ड्यूरिंग डाइविंग बिकॉज ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी लैक ऑफ ऑक्सीजन, सी हाई वाटर प्रेशर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो गोताखोर अपने कान कैसे ख़राब हो सकते हैं, मतलब उसको हानि पहुंच सकती है? ज़्यादा प्रेशर की वजह से, और इसका ऑप्शन है डी सभी, वातावरण का प्रेशर, ऑक्सीजन की कमी और पानी का प्रेशर, सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की बूंद का शेप स्फेरिकल होता है किस वजह से? द शेप ऑफ अ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू ए विस्कोसिटी, बी सरफेस टेंशन, सी ग्रेविटेशन, डी इलास्टिसिटी। तो इसका आंसर है सरफेस टेंशन। एक दूसरे के पानी के छोटे छोटे पार्टिकल या मॉलिक्यूल के बीच में जो टेंशन होता है, फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चेंज इन 10 डिग्री सेल्सियस कॉरेस्पॉन्ड टू व्हाट चेंज इन फ़ारेनहाइट? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर चेंज किया जाए तो फ़ारेनहाइट में कितना अंतर आएगा? तो इसका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट का तो सी की वैल्यू एक बार 1 और देखा जाए तो जब 1 रखी जाए तो एफ आएगा 1.8 + 32, और जब 10 रखी जाए तो एफ आएगा 18 + 32। जब इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो 17.2 या 8 आता है, जो सी के करीब है, तो आंसर सी आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ अ फेस ऑन प्लेन मिरर, ए नॉन ऑफ दिस, बी मैग्नीफाइड, सी डिमिनिश्ड, डी रियल। तो प्लेन मिरर की जब इमेज आती है तो वो होती है वर्चुअल एंड सेम साइज। जो इनमें से नहीं है तो ए नॉन ऑफ दिस।
15, this strain of rice was one of the first high-yielding varieties of seeds developed in the world. Name it: RV9, IS7, RS8 और IR8। आंसर है डी। ये सब चावल की प्रजातियां हैं जिसको प्रोड्यूस किया गया था हाई यील्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी कलर्स इन फोटोग्राफी आर। तो इसका आंसर होता है रेड, ब्लू और ग्रीन, क्योंकि सारे रंग इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनाए जा सकते हैं। तो हमें इन दो को सबसे ज़रूरी होता है रेड, ब्लू और ग्रीन। आप किसी फ़ोटो एडिटर को भी चलाएंगे तो उसमें 3 कलर आते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी इन इज अर्थ कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी, दिस मीन्स द बॉडी इज। जब किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया जाए तो उसमें अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए, वो बॉडी अनचार्ज्ड है, बी चार्ज्ड पॉजिटिवली, सी चार्ज्ड नेगेटिवली, डी इंसुलेटर है। तो अगर नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी बॉडी में जाएंगे, इसका मतलब वो बॉडी होगी पॉजिटिव। तो ऑप्शन है बी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ लो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? ए, लो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, बी लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ आयंस, सी आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट, डी हाई रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ द मोशन ऑफ आयंस। तो ए, बी और डी इससे लो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है, जबकि सी से आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट से कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो हमारा आंसर जो नॉट के लिए है वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन इंसुलेटर बिकॉज ए, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, बी नन ऑफ दिस, सी they have reflecting surface, D their atoms are relatively apart। तो आंसर होता है इसका ए, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इंसुलेटर में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट ट्रांसफर्ड बाय द रेडिएटर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज ए लेस देन दैट एट द रेफ्रिजर, B none of these, C more than that at the freezer, D the same as that at the freezer। आंसर is C, more than that at the freezer ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्बन माइक्रोफोन इज बेस्ट यूज्ड इन ए ट्रांसफॉर्मर, बी टेलीफोन, सी डायनामो एंड डी नन ऑफ दिस। तो माइक्रोफोन हमारे फ़ोन में भी होता है, तो होगा इसका आंसर बी टेलीफोन। 64. A galvanometer is converted into an ammeter when we connect a low resistance in parallel, B high resistance in parallel, C low resistance in series and D high resistance in series। तो अगर अमीटर में से करंट उसके थ्रू जाता है तो गैल्वेनोमीटर में से भी जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लगाएंगे लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट लॉस? ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन और डी ऑल आर इक्वली फास्ट। तो हीट लॉस सबसे ज़्यादा कन्वेक्शन में होती है, क्योंकि अगर आगे के ऊपर हाथ रखें और आगे से लगी हुई रॉड को छुएं तो सबसे ज़्यादा गर्मी सबसे पहले आगे के ऊपर हाथ रखने से लगेगी, जल भी सकती है। आंसर बी।
Next question. To an observer on the earth, the stars appear to twinkle. This can be described to. So, A. The fact that stars do not emit light continuously in our atmosphere. B. Frequent observation of starlight by Earth's atmosphere. C. Frequent absorption of starlight by their own atmosphere. D. The refractive index fluctuations in Earth's atmosphere. तो हमारे लिए स्टार्स सितारे चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका कारण होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से उसका चेंज होना, जिससे उससे एमिट होने वाली लाइट रिफ्रैक्ट होती है। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन. A galvanometer is converted into a voltmeter when we connect A. low resistance in series, B. high resistance in series, C. low resistance in parallel, D. high resistance in parallel. तो वोल्ट मीटर हर सर्किट में पैरेलल जोड़ा जाता है जिससे करंट नहीं जाता। तो अगर गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं तो हमें सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज रिलेटेड टू द ए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बी. नन ऑफ दीज, सी. थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगता है सर्किट्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेट और कॉइल से करंट फ्लो किया जाता है। तो सिर्फ चार्ज नहीं है, इसमें एनर्जी भी है मैग्नेटिक। डी आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए. लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, बी. हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, सी. लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, डी. हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज़ वायर. तो फ्यूज़ वायर से अगर लो रेजिस्टेंस होगा तो उससे करंट फ्लो हो जाएगा, इसलिए हाई रेजिस्टेंस होगा। और लो मेल्टिंग पॉइंट से अगर वोल्टेज ओवरलोड हो जाए या कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाए तो वो जल्दी पिघल जाएगा। आंसर डी, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। A switch is always connected to the A. none of these, B. line wire, C. neutral wire, D. earth wire। तो स्विच बोर्ड का स्विच किन तार से जुड़ा होता है? तो बोर्ड का स्विच हमेशा करंट वाले तार से जुड़ा होता है, इसलिए वो होगा लाइन वायर। आंसर बी। Next question. If density of oxygen is 60 times that of hydrogen, what will be their corresponding ratio of velocity of sound? अगर ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 गुना ज़्यादा है हाइड्रोजन से तो वेलोसिटी साउंड की दोनों में रेशियो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑप्शन है 2:1, 4:1, 1:4 और 1:16। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा V = गामा P अपॉन रो, जिससे आएगा V ऑफ ऑक्सीजन अपॉन V ऑफ हाइड्रोजन। इसको कन्वर्ट करने के बाद गामा और P कैंसिल हो जाएंगे, इससे बचेगा रो ऑफ H2 और रो ऑफ O2। इस तरह से सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 1:4।
The product of conductivity and resistivity of a conductor. A varies from conductor to conductor. B depends on current flowing through conductor. C depends on pressure applied. D is the same for all conductors. तो conductivity और resistivity of conductor हर कंडक्टर के लिए अलग अलग होती है. करंट फ्लो जितना कंडक्टर से हो रहा है उस पर डिपेंड होती है, प्रेशर से होती है, या फिर हर कंडक्टर के लिए सेम. तो इसका आंसर है डी इज सेम फॉर ऑल कंडक्टर्स. बैक्टीरिया एंड फंगी act as blank within an ecosystem. A decomposers, B primary consumers, C primary producers, D secondary consumers. आंसर होगा ए, क्योंकि ये डेड प्लांट और मटेरियल को, बॉडीज को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं. आंसर ए. 74. A reversible and an irreversible engine are working between the same limits of temperature. The efficiency of A. The irreversible engine is greater than the reversible engine. B. Each engine is 100%. C. The reversible engine is greater than the irreversible engine. D. The two engines are equal. आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि सेम टेम्परेचर रिजर्वायर में रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी हमेशा इरिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ टेम्परेचर राइजेस द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. घटेगी, बढ़ेगी, जैसी है वैसी रहेगी या कुछ नहीं होगा. ऑप्शन में तो विस्कोसिटी से डेंसिटी हमारी उसकी कम होगी और वो फैलेगा, जिससे हम बता सकते हैं विस्कोसिटी उसकी कम होगी. तो आंसर आएगा सी, डिक्रीसेस. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर वाइडली यूज्ड इन ए. सोलर हीटर्स, बी. रेफ्रिजरेटर्स, सी. वॉशिंग मशीन्स, डी. माइक्रो ओवन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेटर्स में यूज होती हैं. आंसर बी. इफ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल. ए. डिक्रीज, बी. नन ऑफ दीज, सी. इंक्रीज, डी. रिमेन अनचेंज्ड. टेम्परेचर अगर कमरे का सेम रहेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा करने पर ह्यूमिडिटी कम होगी और कम करने पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी. आंसर ए, डिक्रीज. 78. The image formed on the retina of a human eye is A. Virtual and erect, B. Virtual and inverted, C. Real and erect, D. Real and inverted. Answer D. Real and inverted. सही और उल्टी. The superbug used in controlling oil pollution is A. A bacterial strain, B. An algal strain, C. A fungal strain, D. A water flea. कौन सा सुपरबग ऑयल पोल्यूशन कंट्रोल करने में यूज्ड होता है? आंसर है ए. A bacterial strain. Question 80. The mercury and sodium street lamps light up because of A. Electron absorption, B. Atomic emission, C. Electron emission, D. Atomic absorption. आंसर है C. इलेक्ट्रॉन एमिशन. मरकरी लाइट ब्लू कलर की होती है और सोडियम लाइट ऑरेंज कलर की. जो इलेक्ट्रॉन एमिशन की वजह से
जलती है। 81. A diode as a rectifier converts A. AC to DC, B. high voltage into low voltages and vice versa, C. varying DC with constant DC into constant DC, और D. DC to AC। आंसर है AC to DC। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का कन्वर्ट ट्रांसफार्मर का काम है। आंसर AC to DC, आंसर A ऑप्शन। 82. A symbiotic relationship in which both species benefit is best described as। इसमें दिया गया है ऑप्शन डी, जो गलत है। जिसका सही ऑप्शन है डी में ही मान लो। म्यूचुअलिज्म। एक कमेंसलिज्म होता है जिससे एक को बेनिफिट हो, दूसरे को कुछ ना हो। पैरासाइटिज्म में होता है कि एक को बेनिफिट हो और उस बेनिफिट से दूसरे को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है। T3. A population that is growing exponentially is in the absence of limiting factor can be illustrated by A. Option A. Curve that terminated in a plateau phase. B. Tolerance curve. C. S-shaped curve. D. J-shaped curve। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ऐसे होते हैं और ये कुछ कुछ जे जैसा लग रहा है, तो आंसर होगा डी, जे शेप्ड कर्व। Which one of the following terms describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organisms? A. Habitat. B. Home range. C. Ecological niche. D. Ecotone। Answer C. Ecological niche। In a healthy human eye, the focusing is done by the स्वस्थ शरीर में जो हमारी आँखें होती हैं उससे फोकस किस तरह से होता है। ए. चेंजिंग कर्वेचर ऑफ द रेटिना, रेटिना का कर्वेचर चेंज कर। बी. चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आई फ्लूइड, आँख के अंदर के फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करके। सी. चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंसेज थ्रू सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स की मदद से कॉन्वेक्स लेंस जो हमारी आँखों के सामने होता है उसकी कॉन्वेक्सिटी उसको मोटा या पतला कर। डी. टू एंड फ्रॉम मूवमेंट ऑफ द आई लेंस, आई लेंस के मूवमेंट से आगे पीछे कर। आंसर है सी, लेंस की कॉन्वेक्सिटी चेंज कर स्लेरी मसल्स की मदद से उसको मोटा या पतला करके। Question 83. When an explosive sheet traveling in a parabolic path under the effect of gravity explodes, the center of mass of the fragments will move. एक एक्सप्लोसिव शीट है जो पैराबोलिक पाथ में जा रही है, जो होगा
इस तरह और वो फट गई, तो सेंटर ऑफ मास उसके टुकड़ों का कहाँ जाएगा? ए फर्स्ट हॉरिजॉन्टली एंड देन अलोंग द पैराबोलिक पाथ, पहले सीधे और फिर जिस पैराबोला पर गुजर रही थी तो उस पर। बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सीधा नीचे। सी वर्टिकली अपवर्ड्स देन वर्टिकल डाउनवर्ड्स, पहले ऊपर फिर नीचे। डी अलोंग द ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ, जिस पर जा रही थी उसी पर। तो आंसर होगा डी, क्योंकि कोई और एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं है तो कुछ चार्ज चेंज नहीं होगा और वो अपने पाथ पर सीधी सीधी चली जाएगी। क्वेश्चन 83, द मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन कॉल्ड रेडियोएक्टिव यूरेनियम डेटिंग कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ A. Minerals on Earth, B. Rocks, C. Fossils and plant bodies, D. The Earth। आंसर होगा A. Minerals on Earth। 88, The dynamo converts, डायनामो बदलता है। ऑप्शन ए मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, सी मैकेनिकल एनर्जी into heat energy। फर्क नहीं पड़ता। और डी नन ऑफ दिस। आंसर होगा ए, डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। Which of the following methods are suitable for soil conservation in hilly region? पहाड़ी जमीन पर कौन सी तरीके से मिट्टी को बचाया जा सकता है? ए ट्रेसिंग एंड काउंटर बर्डिंग, बी टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सी काउंटर प्लगिंग। तो ट्रेसिंग एंड काउंटर बर्डिंग, काउंटर प्लगिंग 1 और 3 हिली रीजन के लिए होते हैं, जो कुछ इस तरह होता है जिस पर प्लांट ग्रो किए जाते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कुछ महीनों के लिए समझ लो 4 महीनों के लिए उस पर कल्टीवेशन होता है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद फिर करते हैं, जो तो इसका आंसर होगा सी 1 और 3 ओनली। इसी से सॉइल कंजर्वेशन पहाड़ी इलाकों की हो सकती है। A ray of white light strikes the surface of an object. If all the colors are reflected, the surface would appear A. opaque, B. gray, C. black, D. white। वाइट लाइट सभी कलर से बनकर होती है, तो अगर उससे सभी कलर रिफ्लेक्ट हो गए तो ऑब्जेक्ट भी हमारा वाइट होगा। ऑप्शन डी। 91, the temperature of water at the bottom of a waterfall is higher than that at the top because A. falling water absorbs heat from the surroundings, B. kinetic energy of falling water is converted into heat, C. the surface at the bottom provides heat, D. water at the bottom has greater potential energy। तो इसके लिए जब
वाटरफॉल से पानी गिरता है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है जो नीचे जाकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। आंसर होगा हमारा बी। A permanent magnet repels A diamagnetic substances only, B paramagnetic substances only, C ferromagnetic substances only, D both paramagnetic and diamagnetic substances. आंसर होगा ए diamagnetic substances. Diamagnetic substance रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक थोड़ी बहुत अट्रैक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा भी। क्वेश्चन 93, विच आर द रेलेवेंट वेव्स इन टेलीकम्युनिकेशन? ए all of them, B X-rays, C पायलट रेस, D माइक्रोवेव्स। टेलीकम्युनिकेशन जैसे कि दूरसंचार में कौन सी वेव्स का इस्तेमाल होता है? आंसर होगा माइक्रोवेव्स, ऑप्शन डी। 94, X-rays are used for the study of crystal structure because A. X-rays are completely absorbed by the crystal, B. Wavelength of X-rays is of the same order of magnitude as the interatomic space in crystals. The crystals are completely transparent to X-rays. D. The wavelength of X-rays is very small in comparison with the interatomic spacing in crystals. ऑप्शन बी आंसर है द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन क्रिस्टल। एक्स रेज इंटर एटॉमिक स्पेस के बीच में से निकलकर हड्डियों की जांच भी कर सकते हैं, उससे काम में आती हैं क्रिस्टल। उसकी वजह से स्टडी आसान होती है। 95, द phenomenon of electromagnetic induction implies a production of induced A. resistance in a coil when the magnetic field changes with time, B. current in a coil when an electric field changes with time, C. current in a coil when a magnetic field changes with time, or D. voltage in a coil when a magnetic field changes with time. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से कॉइल में करंट जनरेट होता है, तो ऑप्शन होगा सी हमारा आंसर। 96, the audible frequency range of human ear is A. 200 Hz to 2000 Hz, B. 2 Hz to 20 Hz, C. 20 Hz to 20,000 Hz, D. 20 Hz to 200 Hz। ह्यूमन ईयर इंसान के कान की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जो है ऑप्शन सी आंसर। 97, which among the following is symbiosis nitrogen fixing bacteria? A. Rhizobium xanthomonas, B. C. Azotobacter, D. Pseudomonas। ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है।
Question 98. Which one among the following is not responsible for greenhouse effect? A. Carbon dioxide. B. Water. C. Chlorofluorocarbons. D. Nitrogen. ऑप्शन है डी नाइट्रोजन आंसर हमारा। कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन ए ट्रॉपिकल रीजन्स, बी पोलर रीजन्स, सी ओशियंस, डी टेम्परेट रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा फैली हुई होती है, पोलर रीजन और ओशियन और टेम्परेट रीजन्स के मुकाबले। ऑप्शन है ए आंसर। 100 वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए नन ऑफ दीज, सब में सबसे पहले नन ऑफ दीज। बी force acting on the bar magnet. C. Both the force and the torque acting on the bar magnet. D. Torque acting on the bar magnet. तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर टॉर्क की वजह से काम करता है जो बार मैग्नेट पर लगता है। ऑप्शन होगा डी टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपको वीडियो कैसी लगी? थैंक यू।